बतलाया था जो है ये भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ईश्वर ने मानस तन दिया, पाल पोस कर बड़ा भी किया, हाथ पांव और कान लगाए, अकल जीव और नैन बनाए। ये सब जो है भगवान ने सब चीज दिया है और ये बड़ी अमूल्य संपत्ति है। इसी से धन कमाना है और धन तुम्हारा परमार्थ है, ये व्यवहारिक धन नहीं है। ये तो तुम्हारा न कमाएंगे तो भी मिलेगा, चूँकि ये तो पहला कमाया हुआ है। अब आगे के लिए जो है संपत्ति दी है, ये आगे के लिए धन कमाने के लिए दिया है। इसलिए हाथ से, पैर से, कान से और ये बुद्धि से, जीव से, आँखों से सब परमात्मा की तरफ चलने के लिए प्रयत्न करो और इससे बड़ी संपत्ति जमा होगी। जान बूझ कर समय गमाए, ये जानता नहीं है इसलिए इस समय को गमा रहा है। इसमें जीवन अपना खोने वाले, इसमें तो जीवन खोया जा रहा है। जीना है तो परमात्मा की तरफ चलो, वही जीवन है। सत्संग ही जीवन है, असत्संग सब मृत्यु है। सोने वाला, जो सोने वाले, रोने वाले, खोने वाले, ये तीन वस्तु होती हैं। तो पुरुषार्थ में सो जाता है और जो है ये खाकर उसको खो देता है, चूँकि ये तो सब प्रारब्ध अपनी भोग कर समाप्त हो रही है। और तू जो है जो प्राप्त हुआ है उसमें रोता रहता है। तो इसमें से निकल के और अपना जो है जगने का प्रयत्न करो और जो है पाने के लिए कमाने का प्रयत्न करो और हंसने का प्रयत्न करो। जो भगवान के भक्त महापुरुष धर्मात्मा हैं, वे यहाँ से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं और अधर्मी रोते हुए जाते हैं। चूँकि सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। सब पूरी फिल्म दिख जाती है अंत समय में कि हमने क्या किया है और इसका क्या फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए उसको देखकर पापी बड़ा रोता है, तड़पता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और धर्मात्मा बड़े हंसते हुए जाते हैं कि हमने कितना ये धर्म करवाया और सुख इसका भोगना पड़ेगा। तो ये उसको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, हंसते जाते हैं और उनके लिए दुनिया रोती रहती है। जो कि धर्मात्मा जाते हैं तो सब उनके लिए रोते हैं और पापी सब जब जाते हैं तो सब हंसते हैं कि अच्छा हुआ ये मर गया, तो बड़ा दुष्ट जो है दुख देता था। तू काम धर्म के करता चल, अपने होड़ करनी है तो ये धर्म के मार्ग में करनी है। सबसे आगे बढ़ता चल, फिर रोएगा पछताएगा जब दिन मौत का आएगा। सबको एक दिन तो जाना पड़ेगा यहाँ से और फिर जो है वो उनसे बच नहीं सकता है। जब आएंगे यम के दूत पकड़ेंगे तो को मजबूत, पूछेंगे साहब बंदे क्या बतलाएगा। ये सब यमदूत आते हैं, सब पूछते हैं ये शरीर प्राप्त करके कितना सत्संग किया और कितना असत्संग किया। दोनों दूत आते हैं ना, धर्मदूत यमदूत। यमदूत मारते हैं उसको, कह रहे थे पाप क्यों किए तेने, और धर्मदूत मारते हैं कि तेने पुण्य क्यों नहीं किए ये शरीर प्राप्त हुआ। दोनों दूत मारते हैं उसको, इसलिए बड़ा पछताता है, रोता है। नहीं पुत्र सुने फरियाद तेरी, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। मैं मेरे जितने बनाए हैं ये सब कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं पत्नी करे इमदाद तेरी, झूठी मूर्ख आस लगाए। ये संसार की सब आशा झूठी है, कोई काम नहीं आएगी। ये परमात्मा की आशा एक तुम्हारे काम आएगी, उसी में अपने को जीवन को लगाओ। बीज पाप के बोता जाए, ये पाप के बीज हो रहा है, पुण्य के बीज बोने हैं और उससे सुख मिलेगा। तू गीत प्रभु के गाए जा, अब नित्य सत्संग में आता जा, खाली झोली भरता जा। ये तुम्हारी बैठने से खाली झोली भर रही है, ऐसा नहीं समझना इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है हमको।
सब भर रहा है, ये सब बड़े धनी बन रहे हैं, ये सत्संग में आते हैं जिनकी सब झोली भर जाती है। तो ये जो है खाली झोली भरता जा, फिर मंजिल तेरी दूर नहीं। अब तेरे को जहाँ पहुँचना है वो ज़्यादा दूर नहीं है, इस मार्ग पर चल दे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। मत हो मैं मेरे में मगरूर नहीं, इसमें मगरूर मत हो मैं मेरे में फंस के, ये सब छोड़ना पड़ेगा और कोई काम नहीं आएगा। इसलिए जो अपनी किस्मत आप बना ले, अपनी किस्मत आप ही बनानी है, दूसरा कोई नहीं बना देगा। पुरुषार्थ में सोने वाले, प्रारब्ध को खाने वाले जाग जरा। तो जो है जग जा, ये पुरुषार्थ में सो जाता है और प्रारब्ध को खा लेता है, इसलिए दरिद्री बन के जाता है। आगे के लिए कमाया नहीं और लाया था वो सब खा लिया। और जो है दरिद्री के समान तो कोई दुख है नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, संत मिलन सम सुख जगनाए। इसलिए जो है संत माने परमात्मा, संत ये कई बात होती है, जो भगवान से जुड़ गए, संतों से जुड़ गए, बिना की मुक्ति हो जाती है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि को विद, श्रुति पुराण सब ग्रंथ, ये सब शास्त्र बतलाते हैं। जो संतों से जुड़ जाते हैं वे परमात्मा से जुड़ जाते हैं और उनकी फिर मंजिल दूर नहीं रहती है और सबसे पार होकर अपने उस पर पहुंच जाते हैं गंतव्य स्थान पर। अब ये भागवत जब रची थी तो इसको रचकर ब्रह्मा जी के पास इसको ले गए और माँ इनको जो है परीक्षा कराई कि ये कैसी भागवत है। धर्म तुला अजन करी एक और साधन सबई। अब धर्म जो अजय हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने ताखरी में एक तरफ भागवत को रख दिया और एक तरफ सब जितने भी साधन हैं ये सब रख दिए, तपस्या आदि सब जो है तो सब रख दिए हैं। एक और भागवत चरित भयो गुरुत्व इतई जो है ये भागवत का पल्ला ही नीचे रहा और सब ऊपर उठ के, तो इसी में गुरुत्व है, इसी में सब तत्व भरा हुआ है। इसलिए जाको सुने सत्संग पिघल ही अग बह जावे। इसका सत्संग सुनते हैं तो हृदय पिघल जाता है और उसमें रखे हुए जो पाप हैं वे पिघल के और बह के यहाँ आँख के द्वारा सब निकलते हैं। इसमें ऐसी ऐसी रोचक कथा आती हैं कि जीव जो है आंसू बहाता है तो वे हृदय से पाप जो है पिघल के और आँख के द्वारा बह जाते हैं। इसलिए जो है जाको सुन सत्संग पिघल अगह बह जावे, निर्मल है जाए बुद्धि प्रभु जी मन बस जावे। उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और भगवान जो है उनके मन में हृदय में बस जाते हैं। ऐसा ये भागवत चरित्र ग्रंथ है। नारद को संताप भयो सनकादिक में क्यों। नारद जी बड़े शोक में विह्वल हो गए थे और जब सनकादि के पास में गए तो उन्होंने ये भागवत सुना के उनका सब जो संताप को मिटा दिया। कर्यो न कछु उपचार भागवत चरित सुनायो। बस केवल भागवत चरित ही सुनाया सनक सनंदन ने नारद जी को, और कोई उपचार नहीं किया और कोई दवाई नहीं किया। बस इसके सुनते ही उनका सब संताप चला गया। बूढ़े ज्ञान वैराग हो युवक भये सबका सुने। और ज्ञान वैराग जो बूढ़े हो गए थे भक्ति के पुत्र, और वे भी सबका सुन के युवक हो गए और मूर्छा उनकी चली गई, जागृत हो गए। भक्ति नृत्य करे वे लगी प्रगट भये अखिलेश पुनः। और इसको सुनकर अखिलेश जो परम ब्रह्म परमात्मा है वे प्रकट हो गए और भक्ति नाचने लग गई। चूँकि पुत्र उसके जो है जागृत हो गए और जवान हो गए बूढ़े से। तो ऐसी ये भागवत है ज्ञान वैराग को जागृत कर देती है, उनकी मूर्छा दूर कर देती है और भक्ति नाचने लग जाती है। और सब प्रकार से ये आन भगवान को प्रकट कर देती है। गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं, अपने मनमानी करते हैं, उनको जो है वेद और गुरु जो है ये
दोनों चले जाते हैं लोक वेद, परलोक। यहाँ भी शांति नहीं मिलती, परलोक नहीं बनता है, दोनों उनके जो है चले जाते हैं, सिर पर काल आ जाता है। मनुष्य कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़े पड़े मिले अगाड़ी आए। ये अपनी जो कमाई है वो निष्फल कभी नहीं जाती है, चाहे सात समुद्र आड़े पड़े फिर भी आगे मिलेगी, जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। तो ये मनुष्य की अपनी कमाई है, भगवान का भजन सत्संग, और सब दूसरों की कमाई है। तो वो दूसरों की कमाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, यही कमाई आएगी है? वो संपत्ति किस काम की, जन का उपय होए, नित्य कमावे कष्ट कर बिलसे और ही कोई है। वो संपत्ति किस काम की है, जो रात दिन कमा रहा है उसको बड़ा कष्ट पा रहा है, और दूसरा उसका भोग विलास करेंगे, अपने काम तो आएगी नहीं है। तो इसलिए जो है वो अपनी संपत्ति कमाना है, वो अपने काम आए। दूसरों को कमाता है उसको क्या बोलते हैं, पशु बोलते हैं। गधा अपने लिए थोड़े कमाता है, दूसरों को कमा रहा है। दिन भर ईंट ढोएगा, मिट्टी ढोएगा, और शाम को उसको खाना भी नहीं देता है, छोड़ देता है, और वो जा जाके कहाँ से खा खू के फिर सुबह पकड़ के फिर उससे काम लेता है। तो ये दूसरे को कमाने वाला पशु होता है, और अपने लिए कमाने वाला मनुष्य होता है। इसलिए जो है अपने लिए कमाना है, और ये निष्फल नहीं जाएगी, और इस कमाई से तुमको बड़ा आगे जाके ये व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे कहीं भी जाए वहीं आगे जाके मिल जाएगी। ये जो है जैसे गाय का बछड़ा अपनी माता को 1000 गाय में से ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हारा कर्म कर्ता को ढूंढ लेता है। चाहे कहीं भी जाएगा वो कर्म कर्ता के ही पास जाता है, अब आगे आके उसको फल देता है। स्वयं भागवत बने कृष्ण मते संशय लाओ। ये भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये जो है नारायण है, जो कि ये ज्ञान मई से चला आ रहा है, ये सब भागवत स्वरूप है। तज कुतर्क बकवाद भागवत चरित्र न गाओ। ये सब कुतर्कों को छोड़ दो, बकवाद को छोड़ दो, भागवत चरित्र गाओ और सुनो, बस यही तुम्हारे कल्याण का साधन है। प्रेत यौन तज देव बने चढ़े विमान सुरपुर गयो। अब जो है प्रेत योनि से धुंधकारी छूट कर और देव बन के विमान में चढ़ के सुर पर चला गया। ऐसा पापी जब या भागवत सुन के तर जाता है तो वे पुण्यात्मा मनुष्य क्यों नहीं करेंगे इसको। सप्ताह शुभ गौकर्ण ने जग हित ही तो कहो। ये जो है सप्ताह जो कहा, ये गौकर्ण ने जो धुंधकारी के लिए जो सप्ताह किया था वो लोकहित के लिए किया था। ये तो माध्यम बनाते हैं और उनसे सुनकर और इनको पढ़कर सबका कल्याण होता है, लोकहित होता है। इसलिए ये जो भागवत है इसमें भाव प्रधान है। जामे भाव प्रधान भाव ही ते फल पावे। भाव प्रधान होता है, क्योंकि अपने परमात्मा भावग्राही हैं। परमात्मा का कोई एक स्वरूप नहीं है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तन तैसी। जितने जीव हैं इतने ही भगवान हैं, क्योंकि सबके भगवान अलग अलग होते हैं और वे भावना में भगवान को देखते हैं, इसलिए भाव ही प्रधान है। ये जो है जामे भाव प्रधान भाव ही ते फल पावे। भावहीन नर सुने नहीं न गावे नहीं ढंग आवे। जिनके अंदर भाव नहीं है वो न इसको सुनता है न गाता है न इसके पास आता है, क्योंकि भाव नहीं है उसमें। इसलिए जैसे तैसे बने सुनो और सबन सुनाओ। इसको कैसे भी बने, इसको सुनो और दूसरों को सुनाओ। सुनत सुनत बने जाए भाव संशय मत लाओ। ये जो है सुनते सुनते तुम्हारा भाव बन जाएगा और इसमें कोई संशय नहीं है। किसी प्रकार की संशय मत करो, इसमें भाव बन जाएगा। विधि निषेध जामे नहीं। इसमें कोई विधि नहीं है कि ऐसा हो और वो सुने तब फल मिले, और न इसमें कोई निषेध है कि ऐसा मत करो और तब सुनो जो है जब फल मिलेगा। इस भागवत में कोई विधि निषेध नहीं है, बस सुनने वाला कैसा भी हो आके सुन लो और इससे जो है कल्याण ही होता है। विधि निषेध जामे नहीं सकल सुने सब काल में। इसका कोई नियम नहीं है कि उस काल में ही सुने और उस देश में सुने कि उस पवित्र होके ऐसा सुने, कैसा भी सुनो उसमें।
हैं, सकल सुने सब काल में, नित्य नैमते जे सुने हैं तेन परे भवजाल में। जो नित्य नैम से इस भागवत को, परमात्मा को, सत्संग को, शास्त्रों को सुनते हैं, वे भवसागर के जाल में फिर नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये भागवत जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसने गाया है लोकहित के लिए, ये जो है ऐसा अमृत है। ये कर्म कैसा भी करो जो है छिपता नहीं है, सब उजागर हो जाता है। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, सब उजागर होने वाला है, तुम उसको छिपा नहीं सकते। जैसे चोर चुराई तुमड़ी गाड़े पानी माहे, वह गाड़े ते उछले करनी छिपती न है। किसी चोर ने तुमड़ी से चुरा लिया, तुमड़ी होती है ना महात्माओं को होती है, वो जो है कमंडल बनाते हैं, ये दुधी होती है, घिया लौकी कहते हैं, वो सूख जाती है तो बड़ी हल्की होती है। अब उसको पानी में गाड़ेंगे तो ऊपर आएगी क्या, वो गड़ेगी उसमें। और ये भी भवसागर जो है, सागर है, ये जल है कि नहीं, सागर में जल रहता है, ये भवसागर जल है। और इसमें कोई भी काम करेंगे तो वो जो है अब या जल में डूबेगा कि तुमड़ी के समान है सब कर्म, और वो जो है इसमें छिपाएगा तो छिपाएगा नहीं, ऊपर ही आ जाएगा। चाहे कैसे भी तुम कहीं भी करो, छिप के करो, वहीं से जो है ये ऊपर आ जाता है, सब पता चल जाता है सबको। तो गाड़ी में पानी में गाड़ने से तुमड़ी जो है उछलती है, वो कभी गड़ती नहीं है। तो ये भवसागर ऐसा है, इसमें कोई भी कर्म करेंगे वो सब ऊपर ही आता है। और फिर मनुष्य से तो छुपा भी सकते हैं, पर परमात्मा से तो नहीं छुपा सकते, वो तो सब जगह देखता है और सबका फल देता है। जो फल देने वाला है वो तो उससे तो कभी छिपा ही नहीं सकते। और उसके ये 5 गुप्तचर लगे हुए हैं, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु, तेज, ये 5 गुप्तचर हैं। अब तुम 5 भूतों में ही रहकर कर्म करेंगे कोई भी, और ये सब हर समय वीडियो फिल्म मिल रहे हैं, सब कैसेट बन रही है ना, कि जो जहाँ करेंगे वहीं जो है ये छप जाता है उसमें, और अंत समय में दिखा देते हैं। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे में करोगे वहाँ पर ये जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी। ये जब बही निकाली जाएगी और कैसे में करेंगे, चूँकि वहाँ तो टीवी पे जैसे दिखा देते हैं, रंगे हाथ पकड़ के उसको करता हुआ, ऐसे ही वहाँ दिखा देते हैं कि ये काम इसने किया है, तो कैसे में करेंगे कि मैंने नहीं किया। सब जो है कबूल करना पड़ेगा, न करेंगे कैसे नहीं, वहाँ तो सब दिखा देगा। इसलिए जो है कुछ भी करो वो करनी छिपती नहीं है। तो इसी प्रकार गोविंदा ने गायो तूने क्या कमाया बाबरे, हरि के भजन बिना खाओगे क्या पामरे। पामर कहते हैं पशु को, भजन नहीं किया तो पशु के समान है, क्या खाएगा आगे जाके। गोविंदा गाया नहीं क्या कमाया तेने, सब लाया था वो खा लिया, आगे के लिए कमाया नहीं। अब जो है भजन, भगवान के भजन के बिना क्या खाएगा, भूख साथ जाएगी। परंतु ये भोजन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, ये तो साथ जाने वाला है नहीं। ये भजन ही भोजन बनेगा आगे जाके, और ये सत्संग ही तुमको सुख शांति देगा आगे जाके। मोही मानव तू क्यों सोता गफलत में धोखा खाएगा। उठ जाग मुसाफिर चेत चेत सर्वस खोकर पछताएगा। ये मोह ऐसा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, जाइते उपजत है बहुसूला। तो ये मोह है, ये मैं मेरे में फंसा हुआ है, और गफलतें हैं, ये सब धोखाबाजी है। उठ जागे, पहले उठो फिर जगो। घर में पहले जगते हैं कि उठते हैं, तो पहले जो है जगते हैं तब उठेंगे, परंतु ये श्रुति कहती है पहले उठो फिर जगेंगे। तो घर से उठ के या सत्संग में आएंगे तब जगेंगे, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो उठ के वहाँ से यहाँ आओ तब जागृत होगा, ये जागृत नहीं है, ये जगाएगा ये सत्संग है। चूँकि विवेक को कहते हैं, अज्ञान को अंधकार कहते हैं, सुसुप्ति कहते हैं, और ज्ञान को जागृत कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश तो यही होगा जो है। उठ जाग मुसाफिर है, मुसाफिर है ये, कहाँ से आया है, इसका घर कहाँ है इसका। देखो तुम निज कुलय विचारी, भ्रम तज भजो भगत भय हारी। तो ये जो है तुम अपने कुल को विचार के देखो, भ्रम तज भजो भगत भय हारी, जो भक्तों के भय का नाश करने वाला है उसका भजन करो। और तुम अपने कुल को तो देखो, विचार करके कि कौन सा कुल है तुम्हारा।
हैं। तो सबका कुल कौन सा है पहले ही बताएंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये कुल है सच्चिदानंद से सब आए हैं, सबका कुल जो है सच्चिदानंद है, उसको विचार के देखो और उसी का भजन करो, इस सब भयों का नाश कर देगा, सबका भय को नाश करने वाला वो परमात्मा है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिन पाई। ये तो भगवान के भजन के बिना सब जो है विमुख होने पर जो मिला है सब जा रहा है, एक एक क्षण में सब नष्ट हो रहा है। संपत्ति प्रभुताई सब जा रही है, पाई बिन पाई है। ये तो पाई तो 4 दिन की चांदनी है, सब होएगी सब। इसलिए जो है सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसे गए पुण्य तभी सुखाई। जिन सरिताओं में सजल मूल नहीं है तो ये वर्षा काल में ही उमड़ती हैं और फिर सूख जाती हैं। इसलिए जो है ये अपनी सरिता को सजल बनाना है, भगवान का भजन उसमें लगाना है तो सजल हो जाएगी, नहीं सूखी हुई है। ये पुण्य थे तुम्हारे से बाढ़ आ गई और ये धन संपत्ति वान बन गए, सब चली गई है, तो ये सब रहने वाली नहीं है। तो इसके साथ में सजल जोड़ देंगे तो आगे 12 मास रहने वाली बन जाएगी, आगे पीछे यहाँ भी और आगे भी ये सब संपत्ति और प्रभुताई मिलती रहेगी। और जब तुमने जो सजल काट दिया तो सूख जाएगी वह नदी जो है, उस समय फिर जो पुण्य से प्राप्त हुआ वो भोग के समाप्त कर दिया, आगे कमाया नहीं, इसलिए वो सब चला जाएगा। तो विमल भागवत चरित्र स्वयं श्री हरि ने गायो, ये किसी मनुष्य ने नहीं गाया है। भगवान श्री हरि जो नारायण है, भगवान विष्णु है, उन्होंने नारायणम पदम भवम वशिष्ठम, ये वहीं से चला आ रहा है ज्ञान, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। और जीव के कल्याण के लिए ये जो है भगवान ने ये ज्ञान दिया है। भागवत विमल ज्ञान है, इसमें कोई मल नहीं है किसी प्रकार का। ये विमल भागवत चरित्र स्वयं श्री हरि ने गायो, शब्द सुना शुद्ध सनातन ज्ञान मनुष्य ने नहीं बनाया, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। जो शुद्ध सनातन ज्ञान है ये सारा नया ज्ञान है, ये लाख बार सुनो, लाख बार नई नई बात निकलेंगी इसमें। ऐसा नहीं कहे हमने सुन लिया तो जो है अब पुराना हो गया, ये सब नया होता है, सब रोज रोज नया नया निकलता है। हरे अज नारद व्यास सुख क्रम क्रम ते विस्तृत बन्यो, ये भागवत जो है हरि ने कही और अज ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही, और हरि भगवान ने विष्णु ने आज ब्रह्मा जी को कही, ब्रह्मा ने नारद से कही, नारद ने व्यास जी को बताई और व्यास जी ने सुखदेव जी। तो ये विस्तृत किया है, एक दूसरे से विस्तार बढ़ाया है। क्रम क्रम से विस्तृत बन्यो, ये विस्तृत माने विशाल बना दिया है। नेम सके मुने धन्य है, मैं हूँ बड़ा भागी बन्यो। ये सूत जी कहते हैं नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इस भागवत को सुन रहे हैं। तो वे कहते हैं तुम नैमिष के मुनि धन्य हैं जो भागवत सुनने के लिए आ गए, और तुम ना आते तो मैं कहाँ सुनाता इसको। इसलिए मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस भगवान के चरित्र को मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ये दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। श्रोता जे अति धन्य हैं जो कथा सुनेंगे, वे अति धन्य हैं जो श्रोता इस कथा को जो सुनेंगे। धन्य धन्य नर नार ही में जाए धरेंगे, वे धन्य धन्य हैं जो नारी हो चाहे नर हो, दोनों जो हो इसको अपने हृदय में कानों के द्वारा रखेंगे। जिसका मूल सुधरा उसका फल भी सुधर जाता है। तो ये मूल सुधर जाता है तो फल भी सुधर जाता है, और मूल बिगड़ गया तो फल भी बिगड़ जाता है। रही मन बिगड़ी आदि की बने न खर्चे दाम, हरे व्यापे आकाश लो छुट्यो न बामन नाम। तो बामन भगवान जो है बलि के पास गए तो छोटे बन के गए कि बड़े बन के गए? छोटे बन के क्यों ना, मैंने मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। तो देने वाले के बात में छोटे बन के गए कि नहीं बोना बन के, और आदमी बिगड़ गई और फिर जो है कितने बढ़ गए वे आकाश लो, और फिर भी उनका नाम जो बामन ही रहा कि वो जो है वो लंबे हो गए कि छोटे ही रहे। तो आदमी बिगड़ गई। तो रहीमन बिगड़ी आदि की बने न खर्चे दाम,
हरिव्यापी आकाश लो छुट्यो न बामन नाम, आज तक भी बामन ही नाम है उनका, चूँकि मूल में बिगड़ गई, जिनकी मूल में बिगड़ जाती है उनका फिर जो है कितना भी ऊपर बढ़ जाए फिर सब लोग उसको छोटेपने को ही लेते हैं। कोई से पहले भीख मांगता हो, चोरी करता हो और फिर हो जाए सेठ है तो बस सेठ कोई नहीं कहेगा उसको, वही कहेंगे ये चोर है, ये भिखारी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसको उसी नाम से पुकारते हैं। इसलिए जो है ये परमात्मा का जो नाम है ये आदमी जब सुधर जाता है तो ये परमात्मा का नाम लेने से ही तुम्हारा जीवन सुधरेगा और परलोक बन जाएगा और यहाँ भी जो है सुख मिलेगा। मन पछताइए अवसर बीते, अंत समय उठ चल दिए रीते। अब अंत समय में तो जो है अवसर बीत गया तो फिर जो है एक क्षण भी, एक श्वास भी मिलने वाला नहीं है, बड़ा पछताना पड़ेगा। समय चूक फिर कहाँ पछताए हैं, कहाँ बरसात तब कृषि सुखाए, जब कृषि सूख जाए और तब वर्षा हो तो उससे क्या फायदा है, जब हरी खेती है तभी वर्षा हो तो उसमें फसल होगी। इसी प्रकार जो है समय चूक गए तो पछताने से कुछ खास नहीं मिलेगा। चूँकि ये तो बच्चापन से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बुढ़ापा का क्या भरोसा है, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर बुढ़ापे में तो रोग घेर लेते हैं, रोगों की सेवा होती है कि भगवान की सेवा होती है, फिर तो मन उसी पे जाता है। इसलिए जब समझ में आ जाए तभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। भागवत प्रचार प्रसार में देह योग ते धन्य है। ये भगवत जो प्रचार है प्रसार कराते हैं, कथा सुनाते हैं, सुनवाते हैं, सुनते हैं, वे देह योग ते धन्य है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं कलयुगी जीवते, प्रभु के भक्त अनन्य हैं, वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो कलयुगी जीव नहीं है, वे जो भगवान के इस भागवत का प्रसार और प्रसार कराते हैं, प्रचार करते हैं। देह योग ते धन्य है, ये जो है प्रसार में और उसमें योग सबको सुनावाते हैं, सुनते हैं। ये जो है ऐसी भागवत संसारियों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो। ये कैसी कैसी दुर्दशा हो रही है संसार में लोगों की, बिना भजन के कहाँ शांति सुख है, कितने तड़प रहे हैं। देखो तो सही, थोड़ा विचार करके तो इसको देखकर मन में शांत हो कि ये संसार कितना भी मिल जाए, इससे शांति नहीं मिलेगी। ये गरीब आदमी तो रोटी खा के मेहनत करके खा के बड़े आराम से सो जाता है, और ये धनी तो गोली खा खा के भी नींद नहीं आती है उनको, तो रात दिन जो है कितनी चिंता में और कितनी उसमें जो है पड़ी रहते हैं। तो धनी जो है सुखी है कि वो गरीब सुखी है, जो दो रोटी खा के बड़े आनंद से सोता है और कहीं कोई भय नहीं उसको, फिर सुबह कमा के खा लेता है, और उसको कितनी अशांति है। तो ये जो है संसारियों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो। मत आशका हो दास तू, मत भोग सुख में भ्रांत हो। ये है आशा लगाया हुआ है, आशा का दास बना हुआ है, और आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है, और पूरी नहीं होगी तो शांति मिलने वाली नहीं है। तो भोग मत भोग सुख में भ्रांत हो। ये भोग के सुख भ्रांति है सब, कोई आनंद थोड़ा ही है। ये तो आनंद मानता है, आनंद है नहीं, इसमें जो है मान लेता है कि ये तो बड़ा मजा आया है। तो ये मजा भोग में कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। जैसे वो कुत्ता है और सूखी हड्डी चबाता है और अपना रस उसमें लग जाता है, अब उसको चाटता है, वो समझता है कि इसमें से रस निकल रहा है। अरे उसमें तो ये कण भी नहीं है रस का, अपना ही रस उसमें जा रहा है। और उसको जो है ज्ञान नहीं है कि ये रस मेरा है, इसमें मेरे यहाँ दांतों में से इसमें लगा है, और उसको चाट के वो सुखी मानता है। तो चाय मीठी है कि शक्कर मीठी है, तो कहते हैं चाय मीठी हो गई, चाय मीठी थोड़ी है, कड़वी है वो तो, शक्कर मीठी होती है। ऐसे आनंद तुम्हारे अंदर आत्मा है, वो विषय में डाल के कहता है बड़ा मजा आ गया, तो वो आनंद को विषय में डाल देता है और मजा समझता है। जैसे वो कुत्ता अपने रस को उसमें लगा देता है और फिर कहता है बड़ा मजा आ रहा है। इसी प्रकार ये भोगों में सुख है, ये तो अपना ही सुख उसमें मालूम पड़ता है। इसलिए जो है ये संसारियों की जो दुर्दशा है उसको देख कर तू जो है मत आशका हो दास, तू मत भोग सुख में भ्रांत हो। ये भोग सुख भ्रांति है, और इस संसार के जो विषय हैं इसका दास मत बने, परमात्मा का दास कर। ये जो है
ये परमात्मा का दास बनना है तो इस सब इस दुख से निकल जाएंगे। ममता न हो स्वतदार में, ये पुत्र में स्त्री में ममता मत करो कि ये सब मेरे हैं। मेरा समझना ही सबसे बड़ा दुख है। ये संपत्ति सब रघुपति की आई, जो बिन जतन चलो तजताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरोमन राम दुआई। तो ये भक्त तो भगवान की संपत्ति समझता है और ये भगवान की ये सब इसका मालिक बन जाते हैं, तब सब जो है दुख आते हैं। भगवान का भक्त तो भगवान की संपत्ति बताता है। तो ये जो है ममता न हो सुतदार में, नहीं देह में अभिमान हो। न अपने शरीर में अभिमान करो कि ये मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ। जब जीव कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, ये तो शरीरों को लेकर भेद होता है, इंद्रिय में कोई भेद नहीं है। इंद्रियों के रहने के स्थानों में भेद होता है। कोई झोंपड़ी में रहता है, कोई लेंटर के मकान में रहता है, कोई बंगला में रहता है, कोई झोंपड़ी में रहता है। तो रहने वाला कोई बंगला और झोंपड़ी नहीं है। ये तो जो है ये शरीर सब 5 भूतों से बने हैं। तो ये 5 भूतों में रहने वाला जीव तो इसमें से निकल जाता है। तो ये तो सब पड़ा रहता है। ये आँख थोड़ी है, आँख का स्थान है रहने का। कान नहीं है, कान का जो इंद्रिय उसका स्थान है रहने का। ये सब स्थान है रहने के। ये जो है कोई स्त्री पुरुष जीव नहीं है। जीव नहीं तो आत्मा कहाँ से हो जाएगा। ये तो जैसे कर्म करेगा और ऐसे मकान में जाके घुस जाता है। तो ये शरीर में जो है अभिमान करके बैठ जाता है कि यही मैं हूँ बस। तो नहीं देह में अभिमान हो, ममता न हो सुतदार में। ये सुतदार में ममता और देह में अभिमान, यही दुख का कारण है सब। इससे ऊपर उठो, ये भगवान की संपत्ति समझो और अपने सेवा के लिए आए हैं। ये सब भगवान की संपत्ति है। निंदा प्रशंसा एक सी मम, सम मान और अपमान हो। या संसार में निंदा भी करेंगे तो जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कौन छोड़ेगा। निंदा भी करने वाले होंगे, प्रशंसा भी करने वाले होंगे। तो निंदा असति उभय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय सुख मंदिर गुण मंदिर सुख पुंज। जिनको निंदा असति समान हो गई और मेरे में उनकी ममता है, वे सज्जन गुणों के और सुख के पुंज हैं वे। ऐसे जो है निंदा प्रशंसा एक सी, सममान और अपमान हो। मान में अपमान में सम हो जाओ। चुके मान भी करेंगे अपमान भी करेंगे। तो ये शरीर का करेंगे सब जो है, तुम्हारा थोड़ा ही हो रहा है। और अब किसी संत से किसी ने पूछा कि भाई जो है कहाँ ये गांव वाले तुम्हारी बड़ी निंदा करते हैं। तो संत ने कहा भाई जो है हमारे शरीर की निंदा करते हैं तो इसकी तो हम भी करते हैं निंदा। ये तो बड़ा दुखालय है, बड़ा दुख स्वरूप है। ये सब जितने दुख आए हैं वे शरीर को लेकर आए हैं। तो शरीर की निंदा करते हैं तो हम भी कर रहे हैं निंदा इसकी तो। और आत्मा की करते हैं तो उनकी आत्मा हमारी आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, अपनी निंदा कर रहे हैं। तो ये निंदा में प्रशंसा में समान हो जाते हैं वे। क्योंकि जो है निंदा कोई अशुभ गुण या निंदा करने वाला तो सावधान करता है, तुम्हारे पापों को लेता है और तुमको शुभ रास्ता बतलाता है। प्रशंसा करने वाला तो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा और जो है तुम्हारे जो है वो सब पुण्य को ले लेगा। तो इसलिए जो भोग आते भोगता होता न विषया सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा का भक्त भोग नहीं भोगे। तो भोग भोगने की कोई मना नहीं करते हैं शास्त्र। जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है उसको मना करते हैं। जो ये भगवान ने दिया है तो अपने कर्म से मिला है, तो ये भोगने को जब आतंकवादी को दे रहा है तो अपने भक्त को नहीं देगा। ये सब देगा, सब भोगने हैं सब जो है। ऐसा थोड़ा ही है खाओ मत पियो मत इनसे रहो मत सबके ये ऐसा करो ऐसा। तो ये तो उसकी मना करते हैं जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है भोग, उसकी मना करते हैं कि वो भोग मत भोगो। जैसे जो है पांडवों का धन अन्याय करके और छल कपट करके उन्होंने लिया, तब पाप लगा उनको। तो अपना उन पर खाने की कमी थोड़ी है। अपना इतना धन संपत्ति कौरवों के पास पड़ा है और फिर भी दूसरे का धन जो है हड़प रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो ये अपना दिया है भगवान ने, वो अपने कर्म से मिला है तो उसको खूब भोगना है। जो भोग आते भोगता, ऐसा थोड़ा ही है भगवान का भक्त भोगे नहीं सबको, सब भोगता है सबको। होता न बेसी आसक्त है, परंतु वो भगवान का प्रसाद समझता है और उनमें आसक्त नहीं होता है।
ये रहें तो ठीक है और जाएं तो ठीक, बस जो है ऐसा समझता है। तो ये जो है जो भोग आते भोगता होता न विषया सकता है, निर्वासना निर्द्वंद सो इच्छा बिना ही मुक्त है। जैसे कि सब वासना समाप्त हो गई और निर्द्वंद हो गया, दुख में सुख में सब में समान हो गया। और वो इच्छा करेगा तभी मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। इच्छा न करे तो भी मुक्त है, संसार के सब दुखों से पार हो जाता है, बिना इच्छा के भी मुक्त हो जाता है। तो ये सब जो है अब यह ज्ञान को बताने वाले तो महापुरुष संत ही होते हैं। संत बड़े परमार्थी घर ज्यों बरसे आए, तपन भुजावे और की अपनों पारस लाए। कितना परीक्षित तप रहा था, मृत्यु के भय से कितना डर रहा था, और संत बड़े परमार्थी हैं। और ये बिना बुलाए आगे के ढूंढने जाना पड़ा, घर ज्यों बरसे आए। जैसे बे हो वर्षा आती है तो तुम्हारे घर पे आके बरस जाता है, ऐसे संत अपने आप आ जाते हैं अधिकारी के पास में। संत विशुद्ध मिले परित्ययी, चितमय राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। तो सब संशय को मिटा देते हैं और भगवान की कृपा से अब वो संत अपने आप आ जाते हैं उसके पास में, जो परमात्मा से मिलना चाहता है। संत बड़े परमार्थी घर ज्यों बरसे आए, तपन भुजावे और की अपनों पारस लाए। ये पारस जो ज्ञान रूपी पारस है, इसको लाकर और सब प्रकार की ताप को मिटा देते हैं। ताप त्रय विनाशाय, तो ये सब प्रकार की तापों को मिटा देते हैं। धन दारा पशु पुत्र अश्व संपत्ति रथ हाथी, ये जो धन है, स्त्री है, पशु है, पुत्र है, अश्व पहले घोड़ा थे, संपत्ति रथ हाथी कितने भी हैं, नासवान सब क्षणिक जीव के जे नहीं साथी। ये सब जीव के साथी नहीं, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सब नासवान है, तो इनमें अपने जीवन को बिता देता है। ये तो न चाहेगा तो भी मिलेगा, सब धन भी मिलेगा, तारा भी मिलेगी, पशु पुत्र अश्व संपत्ति सब मिलेगी, चूंकि पहले कर्म से मिले हैं, अब कैसे नहीं है। ये तो ऐसा दिखता है कि अब कैसे मिले हैं, अब कैसे नहीं, पहले से मिलता है, पहले कर्म किए हैं उनसे ये सब मिला है। तुम इसमें जो है न चाहेंगे तो भी ये सब आएंगे। इसे नासवान सब क्षणिक, ये क्षणिक है और जीव के जे नहीं साथी, ये जीव के वास्तविक साथी नहीं है। क्योंकि ये पहले ने छोड़े आए तो ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पहले ने छोड़े आए और यहाँ मिला है, अब यह छोड़ जाएंगे, जो कम आया है वो मिलेगा आगे जाके। तो ये अपनी कमाई जो है आगे जाके मिलेगी। जाना है रहना नहीं मोए अंदेशा, और जगह बनाई है नहीं बैठोगे किस ठोर। यही जगह बना के ले जाते हैं और इसी मनुष्य शरीर में ही जगह बनेगी और दूसरे में नहीं है। अब हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ धर्मशाला मिलेगी कि यहीं से धर्मशाला ले जाएंगे उठा के, जेब में रख के ले जाएंगे कि नहीं। जब धर्मशाला में घुसने देगा कि बिना पैसा के जो है, तो जगह यहीं से बना के ले जाते हैं, खाने की, पीने की, रहने की। यात्रा में गए तो यहीं से ले गए, पैसा तब मिली वहाँ सब सुविधा कि बिना पैसा के मिली गई, तो कमा के ले गए कि नहीं जाते। ऐसे ही जो है जाना है रहना नहीं, सबको जाना है कि नहीं एक दिन, और जगह यहीं बना के ले जाएंगे। और इससे मन शरीर में ही जगह बनती है, 84 लाख प्रकार की योनियों की जगह यहीं बनाता है इसी शरीर में। तो जो है चाहे 84 लाख प्रकार की योनियों में जाने की बना ले, चाहे देवता बनने की बना ले, चाहे नारायण नर से हो जा, चाहे सबसे पार होके मुक्त अपनी सबसे मुक्त हो जा, तो ये यही होगा। जो सबके हैं स्वहृदय आत्मा अंतर्यामी, जो सबके स्वहृदय हैं, सबका हित करने वाले जो आत्मा हैं, अंतर्यामी हैं, सबके स्वहृदय हैं वे, ऐसे परमात्मा हैं। अविनाशी अखिलेश चराचर जग के स्वामी, वे चराचर जग के स्वामी हैं, अविनाशी अखिलेश हैं, और वे जिन विषय न को छोड़े भूप सब बन को भागे। और उस परमात्मा के लिए सब राजपाट छोड़कर और वे राजा सब बन को चले जाते हैं। तिनको तुमते दास भला क्यों मनते मांगे, और तुम्हारा दास, तुम्हारा जो भक्त है वो इनको जो राजा छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं इनको, तो उनको क्यों मांगेगा। इसलिए ये तो सब नासवान है, इसलिए उसको क्यों मांगेगा। चूंकि भगवान को जो है सबके परम पिता हैं, भगवान हैं। जब इनको छोड़ के जाते हैं तो इनमें सुख होता है, तो क्यों छोड़ के जाते हुए
इनसे भी बड़ी संपत्ति है कोई, उसके लिए इसको छोड़कर और उसको कमा रहे हैं। तो इसको दास मोर दास कहा नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। जो मेरा दास बन गया रहो वो संसार के विषयों की आशा करता है और किसी नरों की आशा करता है कि इससे हमारे को सुख मिलेगा, तो वो जो है मेरा विश्वास उसको कहाँ है। इसलिए जो है वो मेरा जो भक्त है वो मेरी आशा लगाता है, दूसरे की नहीं करता है। तो ये संसार जो है ये तो दीपक के समान सब विषय हैं, चमकने वाले दीपक सुंदर देख कर जरे जरे मरत पतंग। पतंगा जो है दीपक जलाते हैं तो आके उस पर भस्म हो जाता है, तो सबको बड़ी आसक्ति होती है, वो रूप में फंस जाता है और रूप को अपना आनंद देने वाला और सुख देने वाला समझता है, परंतु वो रूप में जाके भस्म होके गिर जाता है, मर जाता है। उस रूप ने मारा, उसको दीपक सुंदर देख कर जरे जरे मरत पतंग। बाड़ी लहर विषय की तो ताते रोक करो सत्संग। के विषयों की बेल बढ़ी हुई है, इससे मन को रोककर सत्संग में लाओ अपने को। और इसलिए तुम्हारी जो है ये चरना जो है ये संसार के जो दीपक के समान ये चमकने वाले विषय सुख हैं और ये सब जलाने मारने वाले हैं। इसलिए इससे रोककर अपने को जो है सत्संग में लाकर और उस सत्य से जुड़ो। जो सत्य है वही सुख देगा, असत से सुख कहाँ मिले, अब तक मिल जाता है असत में सुख होता तो है। ये जो है मेरे तृष्णा के जल से कभी प्यास जाएगी, कभी प्यास जाने वाली नहीं है। ये तो सच्चाई सुख तुमको शांति सुख देगा, ये मिथ्या सुख से थोड़ी जो है संसार सब मिथ्या है, इससे सुख शांति कहाँ मिलेगी। ते अति घाटे में रहे हरे तज विषय न क्यों भजे। वे अति घाटे में हो जाते हैं जो भगवान को छोड़कर ये सब विषयों को भजते हैं रात दिन, इसके लिए दौड़ रहे भाग रहे, ये मिल जाए बस सुखी हो जाएंगे। विचार करो अब तक सुखी नहीं हुए, पूरी शक्ति में लगाई, जब जवानी में सुख नहीं मिला तो अब बुढ़ापे में सुख कहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए जो है ये दो ही काम किए, सुख मिल जाए और दुख चला जाए। न सुख मिला न दुख गया, तो जब अब तक नहीं गया तो अब भी जाने वाला नहीं है, ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है अति घाटा है ये, बस ये सुखी होना है तो हाँ हरि को भगवान को भजो, विषयों को मत भजो। ते अति घाटे में रहे हरि तज विषय न को भजे। चाक चक के लखे कांच को करगत हीरा को तजे। बड़ा हीरा मिला है तुमको, भगवान ने कृपा करके बड़ी कीमती वस्तु दिया है और इसको पाकर और चाक चौक ये देखकर संसार के विषयों का और इसमें जो है अपने करगत हाथ में आए हुए हीरा को जो है तज देते हैं और इसमें अपने जीवन को जो है बर्बाद कर देते हैं। तो जगदीश्वर तुम पिता पुत्र हम हैं तिहारे हैं। अब सबका परमात्मा पिता है और पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, इसलिए जो है हम तुम्हारे पुत्र हैं। तो फिर जग के भोग सब आप ही भये हमारे। जब तुम जगदीश्वर पिता हैं और हम तुम्हारे पुत्र हैं तो ये सब संसार के भोग हमारे आप ही हो गए, क्योंकि पिता की संपत्ति पुत्र की होती है। इसलिए मांगे तो भी है न मांगे तो भी है, भगवान की संपत्ति सब उसके भक्त की होती है। सदा करे सत्संग साधु विषयन ते वचके। जो साधु लोग हैं साधक हैं वे सदा सत्संग करें, चूँकि सत्संग बड़ी ही ये है संपत्ति है और जीवन का असली लक्ष्य बनाकर और लाभ है ये। सदा करें सत्संग साधु विषयन ते बचके, इन विषयों से बचके और सत्संग करें। समझें सर्वस्व साधना नाम जपें हरे को सतत रच पचके। भगवान के नाम को सतत जपो, ये जो है और रच पच के जैसे उनमें रच पचे जाते हैं विषय भोगों में, इसी प्रकार जो है इस भगवान के नाम में रच पच जाओ और इसको सदा जाप करो भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान नाम से ही पकड़ में आते हैं और कोई भगवान को पकड़ने का साधन नहीं है। नाम और नामी, नाम से ही नामी पकड़ में आता है और नामी और नामी जो है अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो नाम को छोड़कर नामी नहीं है। सुमरिये नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेष।
उसका नाम जो है वह गुरु नाम ही देता है और रूप अपने आप आ जाता है। तो सुमरिए नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेष है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, सुमरिए रूप ज्ञान नाम आधीना। तो रूप ज्ञान जो है नाम के अधीन होता है और नाम के बिना रूप नहीं आएगा। तुमको किसी का नाम पता है तो रूप नहीं देखा तो कहीं भी पूछ लेंगे भाई फलाना आदमी से मिलना है हमको, और नाम जानते हैं तो कोई ना कोई बता देगा वहाँ रहते हैं वहाँ चले जाओ, तो रूप दिख जाएगा। और तुम नाम जानते नहीं रूप को ढूंढना चाहें कि वो ऐसा आदमी कहाँ है तो कोई नहीं बताएगा, नाम से ही रूप आता है। इसलिए गुरु नाम देते हैं, मंत्र देते हैं और रूप आ जाता है उससे। सदा करें सत्संग साधु विषयन ते बचके, समझें सर्वस्व साधना, ये सर्वस्व हमारा साधना है। नाम जपें हरे को सतत रच पचके, ये भगवान का नाम जो है रच पचके सतत जपते रहो। मनस कमाई अपनी कबहु न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़े पड़े,